राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। 8 जून को यानी कि कल महापंचायत होनी है और महापंचायत की अगुवाई कर रहे हैं विजय बैंसला। विजय बैंसला जो कि बार बार कह चुके हैं कि सरकार से बात समाज के सामने ही होगी, बंद कमरों में नहीं होगी। गुर्जर समाज लंबे समय से जिन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा था वो महापंचायत के माध्यम से एक बार फिर दोहराई जाएंगी। ये मांगे क्या है, इसका असर क्या होगा, पीलोपुरा में ही आखिर महापंचायत क्यों होनी है, क्या है गुर्जर समाज के आंदोलन का इतिहास और क्या भजनलाल शर्मा इस चुनौती को पार कर पाएंगे जिसका भारी विरोध वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने भी झेला था। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि गुर्जर समाज की मांगे क्या है। इन मांगों में आरक्षण विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना, आंदोलन के समय हुए समझौतों की पालना, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूर्ण लाभ देना शामिल है। इसके अलावा देवनारायण योजना का वास्तविक लाभ समाज के पात्र लोगों तक पहुंचाने, आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने, आंदोलन में मारे गए लोगों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने और रीट भर्ती 2018 में बचे हुए 372 पदों पर नियुक्ति की मांग भी लगातार की जा रही है। 8 जून को महापंचायत बुलाई गई। गुर्जर समाज भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत आयोजित करेगा। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और समाज के लोगों से बातचीत करने को तैयार भी। पर विजय बैंसला का कहना है कि सरकार को बात करनी है तो समाज के बीच आए, बंद कमरे में कोई बातचीत नहीं होगी। पीलूपुरा में होगी मीटिंग पंचायत। अब जिस पीलूपुरा में महापंचायत होनी है ये वही जगह है जहां 2008 के आरक्षण आंदोलन के दौरान भारी हिंसा हुई थी और एक बार फिर उसी जगह से गुर्जर समाज अपनी आवाज को बुलंद करेगा। गुर्जर आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है। ये समाज लंबे समय से विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत 5% आरक्षण की मांग लगातार कर रहा है जो आज तक जारी है। 2006 में इस आंदोलन ने जन्म लिया। कर्नल किरोड़ी बैंसला ने 2007 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का नेतृत्व किया और इस आंदोलन के माध्यम से गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण प्राप्त करने की मांग की। 2008, 2010 और 2015 में आंदोलन ने उग्र रूप लिया था। रेल पटरियों, हाईवे जाम और टकराव के बाद सरकार और समाज के बीच समझौते भी हुए, लेकिन गुर्जर नेताओं का कहना है कि मांगे अभी भी अधूरी है। यही वजह है कि एक बार फिर से महापंचायत बुलाई जा रही है। वसुंधरा और गहलोत सरकार ने गुर्जरों की मांग को स्वीकार करते हुए कई समझौते किए थे और 5% एमबीसी आरक्षण का प्रावधान भी किया, लेकिन गुर्जर समाज का मानना है कि इन समझौतों के अधिकांश बिंदु पूरी तरह से लागू नहीं हुए। यही वजह है कि एक बार फिर इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। यही वजह है कि भरतपुर के पीलूपुरा को ही चुना गया। अब गुर्जर नेताओं का मुख्य आरोप यह है कि पिछली गहलोत सरकार ने आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमों को पूरी तरह से वापस नहीं लिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने गुर्जरों के साथ आरक्षण के मुद्दे पर कई बार समझौते किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2019 और 2020 में हुए समझौते थे। इन समझौतों में गुर्जर, रायका रेवाड़ी, गाड़िया लुहार, बंजारा और गाड़ोलिया जातियां को कुल 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। यह आरक्षण ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त था ताकि कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक न हो पाए। ऐसे ही सरकार के तमाम वादों को लेकर समाज नाराज है। जैसे आरक्षण आंदोलन के दौरान गुर्जर समाज के लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का आश्वासन दिया गया था। आंदोलन में जान गंवाने वाले या घायल हुए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की भी बात की गई थी। गुर्जर समाज का कहना है कि सरकार ने अपने वादे पूरी तरीके से नहीं निभाए। वहीं उनका कहना है कि 5% एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग पूरी नहीं हो पाई है। ये केंद्र सरकार के दायरे में आता है। अगर हम इस आंदोलन के इतिहास की बात करें तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत 2006 में हुई थी। इस आंदोलन के अगुवा नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला रहे। उस समय वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी और राजे के कार्यकाल में ही 2006 में यह पहला बड़ा आंदोलन हुआ था। गुर्जर समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग की गई थी। बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार ने कमेटी भी बनाई पर कोई ठोस सकारात्मक नतीजा नहीं निकला, जिस वजह से यह समाज आक्रोशित रहा, गुस्से में रहा। 2007 में इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। 21 मई 2007 को दौसा जिले के पाटोली में आंदोलन फिर से शुरू हुआ। आंदोलन इतना उग्र था कि पुलिस से झड़प पे 28 से अधिक गुर्जर लोगों की मौत हो गई और एक पुलिसकर्मी की भी मृत्यु हुई। तब पूर्व न्यायाधीश जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गुर्जरों को एसटी आरक्षण के लायक ही नहीं माना, जिससे गुर्जर समाज में और नाराजगी पनप गई और इस आंदोलन ने एक और उग्र रूप ले लिया था। आते आते 2008 का समय हो गया। 2008 में इस
आंदोलन ने और जोर पकड़ा। 23 मई 2008 को भरतपुर के बयाना के पास पीलूपुरा रेलवे ट्रैक और आगरा रोड पर सिकंदरा पर बड़े पैमाने पर जाम लगाया गया। इस आंदोलन में 42 लोगों की जान चली गई, जिनमें अधिकांश गुर्जर प्रदर्शनकारी थे। भारी दबाव पर तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जरों सहित अति पिछड़ा यानी कि एमबीसी की 5 जातियों को 5% विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण देने का विधेयक भी पारित किया। यह आरक्षण 50% की उच्चतम न्यायालय की सीमा के भीतर रहते हुए दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जब सरकार ने यह फैसला लिया तो इसके साथ ही आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों की वापसी और मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भी आश्वासन दिया गया था। लेकिन इस आरक्षण को बाद में अदालती चुनौती मिली और फिर यह मामला अटक गया। समय आया 2010 का। 2010 में 5% एसबीसी आरक्षण को लागू करने और बाकी मांगों को पूरा करने के लिए दोबारा आंदोलन शुरू हुआ। उसी उग्र रूप से प्रदर्शन हुए और मई 2010 में सरकार ने 1% आरक्षण दिया। फिर 5 जनवरी 2011 को समझौता हुआ कि सरकार कोर्ट के आदेशानुसार आरक्षण देगी, यानी कि एक बार फिर से मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 21 मई 2015 को बयाना के पीलूपुरा में एक बार फिर महापड़ा हुआ आंदोलन हुए। वसुंधरा राजे सरकार ने फिर से गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया। यह 2008 के विधेयक जैसा ही था, पर इसे भी अदालत की चुनौतियों का ही सामना करना पड़ा, जिससे ये मामला फिर अटका। 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। राजे के बाद चुनौती अब अशोक गहलोत के सामने थी। गुर्जर समाज ने अपनी मांगे जारी रखी, उनके सामने भी अपनी मांगे रखी थी। कर्नल बैसला के नेतृत्व में कई दौर की बातचीत हुई और फरवरी 2019 में मलाना डूंगर पर एक बड़ा आंदोलन हुआ। गहलोत सरकार ने गुर्जरों को एमबीसी में 5% आरक्षण देने के लिए विधेयक भी पारित किया। यह आरक्षण ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त था और कुल आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर चला गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। फिर नवंबर 2020 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनके बेटे विजय बैसला के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुए। फिर से आश्वासन मिले, पर गुर्जर समाज का कहना है कि आश्वासन ही मिले, नतीजा नहीं निकल पाया। और अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय बैसला अब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और एक बार फिर गुर्जर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार इस मामले पर क्या बड़ा फैसला लेती है।